आइए देखते हैं एडमिन किस तरह से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू एक्सेस कोड और उसके बाद में किस तरह से कोर्स को अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पर virtualvidyapith.tv लिखेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि येलो कलर का जो टैग आ रहा है यहाँ पर साइन इन साइन अप बता रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडमिन उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओटीपी के बारे में पूछा जाएगा, आपको इधर ओटीपी मेंशन करना रहेगा। इधर हमने ओटीपी डाल दिया है। अब साइन इन पर हम क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको जो एक्सेस कोड दिया गया है वो आपको इधर डालना रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक्सेस कोड डाल रहा हूं। एक्सेस कोड डालने के बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक करना रहेगा। जैसे ही वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे आप अपनी चैनल में एंटर हो जाएंगे। अब आप अपनी चैनल में एंटर हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे यहाँ पर स्कूल का लोगो आएगा। ठीक है, इस तरह से रो मैनेज होगा, ये आपका रो मैनेजमेंट है। ठीक है, इस तरह से आपके रोज बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे कैटेगरीज हैं, यहाँ पे कैटेगरीज इस तरह से बन जाएंगी। ठीक है, स्टैंडर्ड 5, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 2, एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, योर कंटेंट। ठीक है, प्ले ग्रुप, नर्सरी, इस तरह से आपकी कैटेगरी सारी बन जाएगी। ठीक है, ये आपका इधर बैनर आ जाएगा, यहाँ पे बैनर्स हैं। ठीक है, ये बैनर्स आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपकी चैनल पूरी मैनेज होगी। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरह से कंटेंट को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप पर आपको एक आइकन देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब ये जो माई कंसोल पोर्टल आपको दिख रहा है ब्लू टैग में, ये एडमिन को ही दिखेगा। स्टूडेंट्स के लॉगिन में स्टूडेंट जब लॉगिन करेगा उनको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये एडमिन को ही दिखेगा क्योंकि एडमिन उनके क्रेडेंशियल से लॉगिन हुआ है। अब यहाँ पर हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड में आपको आपके चैनल के सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में आप देखेंगे क्रिएट टाइटल करके एक येलो टैग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट कोर्सेज पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये 8 स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे आपको फिल करने हैं। फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे नेम योर कोर्सेज। यहाँ पे कोर्सेज का नाम देना है। सपोज आपका कोर्स का नाम है स्कूल एक्टिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर स्कूल एक्टिविटी मैंने डाल दिया है। यहाँ पे राइट टिक हो चुका है ग्रीन कलर में। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हम देखेंगे अपलोड वीडियो फॉर योर कोर्सेज। यहाँ पर आपको आपके कोर्सेज के वीडियोस इधर अपलोड करने हैं। ऐड न्यू सीजन पर क्लिक करना है। आपको सीजन का नाम देना है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर एक्टिविटी 1 मैं दे रहा हूं। इधर सेव बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जितने भी सीजन आपको क्रिएट करने हैं इस बटन से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं क्रिएट सीजन पर क्लिक करता हूं। अब मैं इधर दूसरा नाम दे रहा हूं एक्टिविटी 2। सेव बटन पर क्लिक करता हूं। देखिए इधर एक्टिविटी 2 आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके सीजन इधर क्रिएट होते जाएंगे। अब आपको वीडियो अपलोड करने हैं आपके। सिलेक्ट कोर्स एपिसोड टाइप। ठीक है, अब एक्टिविटी 1 में आपके टॉपिक्स कितने हैं। ठीक है, कितने वीडियोस है, वीडियो 1, वीडियो 2 और पार्ट 1, पार्ट 2, है ना। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब सिलेक्ट करना है। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में यूट्यूब अपलोड एपिसोड पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके एपिसोड का नाम देना है, जैसे कि टाइटल, आपका यूट्यूब का आईडी, थंबनेल, एपिसोड डिस्क्रिप्शन, रिलीज डेट,
ये सारी चीज़ें आपको डालनी रहेगी। सपोज मैं टाइटल दे रहा हूँ पार्ट 1, ठीक है। इधर मैंने टाइटल दे दिया है पार्ट 1। अब YouTube एम्बेडेड आईडी यानी YouTube आईडी आपको देना है। एग्जाम्पल के तौर पर चैनल में जाके मैं YouTube आईडी कॉपी कर रहा हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये YouTube आईडी पेस्ट हो गया। इधर थंबनेल आपको डालना है। थंबनेल की साइज इधर दे रखी है 400 बाई 252 पिक्सल। ये मैंडेटरी है, इसी साइज का थंबनेल आपका होना चाहिए। तो थंबनेल पे क्लिक करूंगा मैं, थंबनेल अपलोड कर देता हूँ। फिट बटन पर क्लिक करना है, सेव। ये आपका थंबनेल आ गया। डिस्क्रिप्शन आपको डालना है। इधर मैं फिलहाल इंट्रोडक्शन डाल देता हूँ, ठीक है। और रिलीज डेट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको डालनी है टॉपिक की रिलीज डेट, तो कौन से डेट पर आपका टॉपिक रिलीज होना चाहिए, तो वो उसके लिए है, ठीक है। तो आप रिलीज डेट इधर डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है जो, ठीक है। इस तरह से आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इधर से YouTube अपलोड एपिसोड्स, इधर से दूसरे टॉपिक्स आपके अपलोड रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अपलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर डिलीट करना है आपका एपिसोड और टॉपिक, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट एपिसोड पर डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है, डिलीट डिलीट। ये आपका सेकेंड स्टेप फिनिश हो गया। अब हम थर्ड स्टेप देखेंगे, अपलोड प्रोमो फॉर योर कोर्सेज। अगर आपका कोर्स का कोई प्रोमो है आपके पास, तो आप अपना प्रोमो इधर से अपलोड कर सकते हैं। प्रोमो अपलोड करने के लिए जो फॉर्मेट जरूरी है वो MP4, MKV, FLV, MOV और AVI फॉर्मेट्स में होने चाहिए। फिलहाल जनरली MP4 वीडियोस रहते हैं, तो आप MP4 अपलोड कर सकते हैं। हम देखते हैं, इधर क्लिक करके हम प्रोमो एक सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोमो सिलेक्ट करने के लिए हमको वेट करना रहेगा। अपलोडिंग इधर प्रोसेस बता रहा है, ठीक है। प्रोमो नेम डालना है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोमो 1 मैंने डाल दिया है। प्रोमो का जो थंबनेल है वो 500 बाई 294 पिक्सल बता रहा है, तो आपको वो थंबनेल आपको लेना रहेगा। फिट बटन पर क्लिक कीजिए, सेव, ठीक है। ये अपलोडिंग अभी हो रहा है, हमको थोड़ा वेट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुली आ चुका है। अब हमें ट्रांसकोड करना रहेगा। तो यहाँ पर ट्रांसकोड आपको बता रहा है, उस पर क्लिक करना रहेगा। इधर देखिए ट्रांसकोडिंग बता रहा है। अब इधर देखिए ट्रांसकोडिंग हो गया है, ठीक है। तो हमारा प्रोमो जो है अपलोड हो गया है और इधर ग्रीन टिक भी हो गया है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में जाएंगे, अपलोड ऑडियो फॉर योर कोर्सेज। अगर आपके पास वीडियो प्रोमो नहीं है, तो आप MP3 जो ऑडियो रहता है वो आप इधर से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। हम इधर MP3 अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ये इधर अपलोडिंग शो कर रहा है। यहाँ पे थंबनेल है 300 बाई 300 पिक्सल, हम इसे अपलोड कर लेते हैं। फिट बटन पर क्लिक करते हैं, सेव। इधर ऑडियो नेम लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंट्रोडक्शन टाइप कर देते हैं। आर्टिस्ट नेम आप जो भी देना चाहे दे सकते हैं। फिलहाल XYZ, ओके। तो आपका इधर MP3 ऑडियो जो है अपलोड हो चुका है और इधर ग्रीन टिक भी हो गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेप पर, मैनेज डिटेल ऑफ योर कोर्सेज। यहाँ पर आपको थंबनेल दिए गए हैं जो आपको अपलोड करने हैं। उनका साइज दे रखा है इधर 1920 बाई 904, 3000 बाई 531 पिक्सल, 1920 बाई 904। अलग अलग आपको साइज दे रखे हैं जो आपको अपलोड करने रहेंगे। तो हम अपलोड करते हैं। फीड बटन पर क्लिक करेंगे, सेव। इसी तरह से सारे थंबनेल हम अपलोड कर देंगे 1 बाय 1।
अब आप देखेंगे ये सारे थंबनेल्स अपलोड हो गए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इधर स्ट्रीमिंग लोगो दे रखा है। आप जब भी अपना कोर्स स्ट्रीमिंग करोगे तो ये लोगो इधर जो होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये मैंडेटरी नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इधर टैग्स हैं, 3 टैग्स आप दे सकते हैं। तो हमारा कोर्स था एक्टिविटी, तो हम एक्टिविटी लिख देते हैं, एक्टिविटीज, ठीक है। इधर कीवर्ड्स हैं, 7 कीवर्ड्स तक हम इधर दे सकते हैं। तो एक्टिविटी, अभी फिलहाल ये 2 कीवर्ड्स दिए हैं। आपका कोर्स कौन सी लैंग्वेज में है, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या इधर लिख सकते हैं। फिलहाल इंग्लिश जो है, इंग्लिश हम सिलेक्ट करते हैं। प्राइमरी जॉनर्स, तो प्राइमरी जॉनर्स आपका स्कूल एक्टिविटी है, तो इधर जॉनर आपको दे रखा है, उसमें से सिलेक्ट करना रहेगा। तो एक्टिविटी के लिए है तो हम एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेंगे, एक्टिविटीज, ठीक है। सेकेंडरी जॉनर में भी आपको सेम ही सिलेक्ट करना रहेगा, एक्टिविटीज सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इधर मैच्योरिटी रेटिंग्स जो है इसमें ऑल देना है आपको। अब इधर इनिशियल रिलीज डेट दे रखा है, जो आपका कोर्स का रिलीज डेट है, ठीक है, वो मेंशन कर देंगे। फिलहाल आज की डेट डाल देंगे। लेक्चर कोर्स डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको कोर्स का डिस्क्रिप्शन देना है। फिलहाल मैं इधर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप अपना कोर्स का डिस्क्रिप्शन 400 कैरेक्टर्स तक दे सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन डिटेल्स, एजुकेटर कास्ट डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो 5th नंबर का स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। इधर ग्रीन टिक भी हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 स्टेप्स, कॉन्फ़िगर योर कोर्सेज। अब आपका कोर्स जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए उसके बारे में डिटेल्स दे रखी है। हम वेब को अनेबल कर देंगे, एंड्रॉयड, iOS, एंड्रॉयड टीवी, फायर स्टिक, LG, सैमसंग, हमने सबको एक्सेस दे दिया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। मेटा डेटा फॉर लेक्चर्स, इसमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ये दोनों आपको फिल करना रहेगा। मेटा टाइटल जो है वो हमारा कोर्स का नाम है स्कूल एक्टिविटी, तो मैं स्कूल एक्टिविटी फॉर एग्जांपल मैं लिख दूंगा। उसके बाद में मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो SEO पर्पसेस के लिए यूज होता है। तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन का सेंटेंस इस तरह से बनाना है जिसमें कीवर्ड्स भी आ जाते हों, ठीक है। तो इधर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना रहेगा। फिलहाल मैं एग्जांपल के तौर पर इंट्रोडक्शन टाइप कर रहा हूँ। आप 250 कैरेक्टर्स तक इधर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये 6 नंबर कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन टिक भी हो चुका है, ठीक है। अब हम 7th स्टेप पर जाते हैं। सेट योर मोनेटाइजेशन डिटेल्स, इसमें लाइसेंस पीरियड और मोनेटाइजेशन मॉडल दे रखा है, ठीक है। इसमें पे पर व्यू एंड फ्री लेक्चर्स के बारे में बताया गया है। हम फ्री लेक्चर्स पर क्लिक करते हैं, इसका मतलब आपका कोर्स फ्री हो गया है, ठीक है। और पे पर व्यू पे हम अगर क्लिक करते हैं तो इधर वेब, एंड्रॉयड और ऐप साइड ये दोनों के प्लान दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको प्राइस इधर रखनी है, आप प्राइस डे वाइज, वीकली वाइज, मंथ वाइज, ईयरली वाइज रख सकते हैं। फिलहाल मैं ईयरली वाइज जो वेब और एंड्रॉयड का जो प्राइस है वो मैं एग्जाम्पल के तौर पर 365 रुपीज रखता हूँ। अब ऐप साइड मैं ईयरली प्राइस में ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सिलेक्ट करता हूँ 360 रुपीज, ठीक है। तो मैंने वेब, एंड्रॉयड और ऐप साइड ये दोनों का प्लान पूरा सेट कर दिया है, ठीक है। अब ये जो प्लान है इसका लाइसेंस कितने पीरियड का रखना है वो आपको इधर डिटेल इसकी मेंशन करनी रहेगी, आपको डेट डालनी रहेगी। स्टार्ट डेट जो है वो आज से है और एंड डेट जो है वो आपको डालनी है 2035 मई 19। आप जितना लंबा आप एंड डेट रख सकते हैं उतना रख लीजिए, क्योंकि अगर आप प्राइस रख रहे हैं इधर ईयरली तो आपको 1 साल से ज्यादा का लाइसेंस आपको इधर रखना रहेगा, ठीक है। अगर 1 साल से ज्यादा का लाइसेंस आप रखेंगे
तो वो 1 ईयर का परचेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका डिटेल हो गया है। 7th जो है अपना स्टेप वो ग्रीन टिक भी हो गया है। ठीक है, अब 8th स्टेप में जाते हैं, इधर नन करना रहेगा। ठीक है, ये भी ग्रीन टिक हो गया। अब आप देखेंगे हमारे 1 to 8 स्टेप सारे ग्रीन टिक हो गए हैं, यानी हमने सारा फिल कर लिया है। अब हमें अपना कोर्स पब्लिश करना है। तो पब्लिश 2 तरीके से हो सकता है, एक तो प्राइवेट हो सकता है और एक पब्लिकली हो सकता है। तो प्राइवेट जो है इसमें अगर अनेबल रहेगा तो ये प्राइवेट रहेगा, अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो ये पब्लिश हो जाएगा, ये पब्लिकली पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल डिसेबल करते हैं। ठीक है, और इसको चेकबॉक्स पर हम टिक करते हैं और पब्लिश करते हैं। पब्लिश करते ही आपको कंफर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा, यस देना है। अब इधर आपका कोर्स पब्लिश हो चुका है, स्कूल एक्टिविटी। इधर स्टेटस में येट टू पब्लिश आ रहा है, आपको सुपर एडमिन थ्रू अप्रूवल दिया जाएगा, उसके बाद में आपका कोर्स पब्लिकली दिखने लग जाएगा। इसी तरह से आप अपना कोर्स इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू।